लेकिन इससे पहले कि हम ये खबर आपको बताएं कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि हजारीबाग और पटना को छोड़ करके ये इसकी शुचिता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं माना है इसको। कोर्ट ने पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित माना है। इसको कहा है कि 24 लाख परीक्षार्थी जब इसमें आते हैं तो ये इसको एज ए होल इस पेपर को कहना कि गलत है नहीं है। पेपर लीक को रोकने के लिए कोर्ट ने ढांचागत खामियों को दूर करने की बात कही है और अदालत ने इसे फूल प्रूफ बनाने के लिए एसओपी तैयार करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, हजारीबाग और पटना तक ही ये सीमित रहा है और ऐसे में दोबारा परीक्षा की मांग जो है वो ठीक नहीं है और ऐसे में नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। यह जरूर कहा है कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कठोर जांच करे, एक एसओपी बनाए और किसी भी तरह की जो लीकेज है उसको दूर करे। नीट पेपर लीक मामले की सियासी उफान बनाने की कोशिश भी अब थमेगी, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बात का आप लोगों को ध्यान होगा कि जब ये मामला आया उसके बाद से सियासी उबाल, सियासी उफान इस मामले को लेकर के पूरे समय तक छाया रहा और इसको लेकर के लगातार एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह उठाते गए लोग, इसके बारे में बातचीत करते गए। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, अदालत ने सबसे पहले तो अगर इसको ऐसे समझे कि वंस फॉर ऑल कम से कम इस मामले को सेटल कर दिया, क्योंकि सियासत बहुत हो रही थी इस मामले को लेकर के। हाँ बिल्कुल निखिल, कोर्ट ने कहा कि जो पिछला आदेश था उसमें ही हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस एक तरीके से आज उन कारणों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पहला उस कोर्ट को कहीं नहीं लगता कि जो पूरी जो सैंक्टिटी थी एग्जामिनेशन की वो प्रभावित हुई है, तो शुचिता परीक्षा की पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई है। गड़बड़ी दो जगहों पर हुई थी, यानी जो इस गड़बड़ी के जो बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने इस साजिश के पीछे जो लाभार्थी हैं, उनकी पहचान की जा सकती है और इनफैक्ट उनकी पहचान की जा चुकी है। जहां तक सीबीआई का कहना है कि 155 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, तो एक बड़ी वजह थी जो री एग्जामिनेशन कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। इसके अलावा जो दूसरा पहलू है वो ये है कि खुद केंद्र ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए और इस बार ऐसा क्यों हुआ, इन खामियों को का पता लगाने के लिए एक हाई पावर कमेटी केंद्र ने गठित की है, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अगुवाई में ये कमेटी आगे काम करेगी, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसी कमेटी को कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार ने उनको निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से तो वो कमेटी काम करे ही, उसके अलावा वो एक एसओपी भी पेश करे कि किस तरह से प्रिंटिंग से लेकर जो आंसर शीट्स हैं उनकी जांच होने तक कहीं पर भी गड़बड़ी का कोई स्कोप ना रहे। और इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि खासतौर से जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो इस बार एक कुरियर कंपनी और ये भी कहा गया कि ई रिक्शा से पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाया गया, इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के एक पूरा एसओपी तैयार करे कमेटी। 30 सितंबर 2024 इसी साल तक कमेटी से कहा है कि वो एक पूरी व्यापक गाइडलाइन दे कि कैसे इस बात को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है कि गड़बड़ी की आशंका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ना हो। विशेष रूप से इस बार ये नीट में ऐसा कैसे हो पाया, इसके लिए भी वो जांच करें और लूप होल्स का पता लगाएं जो इस बार की परीक्षा में जिसके चलते लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। तो ये बड़े जो टर्म्स कमेटी के लिए सरकार ने बनाए हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा इन विषयों पर भी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जी, दो बातें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो एसओपी में किस तरह की अपेक्षा की गई है, क्या कुछ होना चाहिए, एक बात ये, और दूसरा थोड़ी सी सियासत पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो ये पूरा प्रकरण रहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ, तमाम राज्यों में होता रहा है और उसके पहले भी होता रहा है। 15-20 वर्षों से आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले आते हैं, कार्रवाई होती है। कम से कम राजनीतिक दलों को इस गंभीर विषय पर ये सोचने की जरूरत थी कि सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। बावजूद उसके इस पर खुलकर और जमकर सियासत हुई। आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस दोबारा, जिसको आपने कहा कि एक तरह से रीइटरेट किया अपने फैसले को कि अब परीक्षा नहीं होगी, तो कम से कम ये मामला अब सेटल समझा जाए? बिल्कुल निखिल, जहां तक कोर्ट ने खुद सुझाव भी दिए हैं कमेटी को कि किस तरह से वो ट्रैकिंग कर सकते हैं कि पेपर कहां पर हैं, जो बिल्कुल डिजिटल ट्रैकिंग होती है वो हो, किसी भी तरह से ये पेपर लीक ना होने पाए, इसको लेकर के क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी हमारे पास है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एक विषय कोर्ट ने कहा कि इम्पर्सोनेशन, जिसमें कि उम्मीदवार की जगह कोई और
कैंडिडेट बैठकर भी कई बार एग्जाम दे देते हैं, उसको कैसा पकड़ा जाए, इसमें एआई का इस्तेमाल कैसे हो, ये सारे सुझाव भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कमेटी को। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, तो आप सीबीआई की जो जांच है उसको देखें, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर था उसकी मिली भगत से ऐसा हुआ। तो ये एक सेंटर पर तमाम शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी सेंटर थे एग्जाम के, और इतने ज्यादा सेंटर्स, इतने कोऑर्डिनेटर्स, अगर उसमें से कोई भी लालच के चलते इस तरह की हरकत में शामिल होता है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इसको कोर्ट ने यह भी माना कि एक पूरा सिस्टमिक फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो पूरी एनटीए का जो तरीका था उसमें बहुत बड़ी खामी थी, उसमें एक सिस्टमिक फेलियर था। एक पर्टिकुलर सेंटर पर जो वहां पर जो जो ऑब्जर्वर थे, जो इनफैक्ट प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, केंद्र उसकी व्यवस्थापक मिलीभगत से ऐसा हुआ, तो उसको कैसे रोक पाएंगे? जी 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 निश्चित तौर पर तो ये समझा जाना चाहिए कि कम से कम मैं समझता हूं कि एक संदेश राजनीतिक दलों के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए, इसमें राजनीति अलग रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से पहले बहुत बार पेपर आउट हुए हैं, और इस तरह का भी देखा गया निखिल, इससे पहले मेडिकल परीक्षाओं में ही आज से से पहले भी देखा गया कि पेपर न केवल आउट होते थे बल्कि व्यापक स्तर पर, यानी कि देश भर में वो पेपर स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल हो जाते थे परीक्षा से पहले ही। तो इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं, एंड यहाँ इस मामले में, नीट के मामले में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सेंटर तक ये गड़बड़ी रही थी, और इसको समय पर सीबीआई ने ये पूरी जांच करने के बाद समय पर अपनी एक रिपोर्ट दे दी है कि किसी भी परिस्थिति में 155 स्टूडेंट से ज्यादा इसके लाभार्थी नहीं हो सकते, और उसमें से भी अधिकतम लोगों ने वो परीक्षा वो पास ही नहीं कर पाए, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो जो सैंक्टिटी थी वो एग्जामिनेशन की, उस पर सवाल उठाना थोड़ा अनुचित है, गलत है। ये कहना कि पूरा परीक्षा तंत्र ही खराब हो गया है या बिक गया है, ये बहुत एक्सट्रीम व्यू होगा। इसी के चलते कोर्ट ने भी री एग्जामिनेशन की बात को ठुकराया। जी 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 निश्चित तौर पर सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, और कहा कि पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाना गलत होगा। बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।